करके आज यहाँ पर आए हैं और बहुत साहस कराया उन्होंने आज। और 3 महीने से बहुत मेहनत करी है। सुपरवाइज़र और टीचर जिन्होंने 30-30 बच्चे भी जोड़े हैं। तो आशा करते हैं कि आप एक आगे अच्छा कार्य करें। और हम संस्था के साथ, मेरा नाम वैसे सुदेश तोमर है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ पहले तो। और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक भी हूँ और मेरी 2 बिजनेस फैक्ट्री एक्ट पे लॉ की बुकें भी हैं इंग्लिश में। Amazon.in में मेरी बुकें मिलेगी, सुदेश तोमर के नाम से आप सर्च मार सकते हैं, आपका अवेलेबल मिलेगी। फ्लिपकार्ट, जस्ट डायल वगैरह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलेगी आपको। और क्या कहते हैं, बहुत सारी है इंटरनेशनल वेबसाइटों में, सब पे मिलेगी आपको। और 2 हिंदी में भी एक बहुत सारा मैंने उपन्यास भी लिखा है पहला, और एक अभी और आने वाला है। वो कोरोना काल के कारण दिल्ली में लॉन्च नहीं हो सका, अभी वो भी लॉन्चिंग में है। वो एंजल्स पे हिंदी में है। एक मैंने डायरेक्ट बिजनेस 7 दिन पे बुक निकाली है, बहुत रिवोल्यूशनरी और मतलब बहुत चेंज करने वाली है। वो लोगों को पढ़ने चाहिए, क्योंकि आज मेरी मैनेजमेंट बिजनेस की डिग्री है। मैं गुरुकुल कांगड़ी से पास आउट हूँ मार्केटिंग HR में। तो मेरे पास 13-14 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने विचार। मैं आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा वो बर्डन नहीं डालना चाहता या कि मेरे विचार कोई प्रभाव से नहीं, लेकिन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आपको अच्छे लगते हैं तो आप दूसरे जगह स्प्रेड या इंफॉर्मेशन लेके दूसरे जगह पे भी जरूर पहुंचाएं कि ऐसी बुक या ऐसा काम क्या आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो आप जब तक आप बोलते हैं कि जब तक अनुभव आदमी को ही सबसे बड़ा इंसान बनाती है। आपको पता होगा पार्लियामेंट में, हमारे पार्लियामेंट, ये एक छोटी संस्था है, इन्होंने शुरू करा 2016 में। आज एक KN विद्या फाउंडेशन जो नेशनल लेवल की एक ट्रस्ट बना के इस संस्था को, आपके इस योगदान को बहुत बड़ा योगदान करने जा रही है, जिसमें और नेशनल भी करीब 5000 टीचर भी जुड़ सकते हैं अगर आप अच्छा माहौल बनाएं, हम टीम वर्क के साथ काम करें। संस्था सारी चीजें प्लेटफॉर्म दे रही है आपको। आपको एक ऑनलाइन गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी मिलेगा, वेबसाइट है। टीचर स्टूडेंट जब चाहो तब अपना ID पासवर्ड चेक कर सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसी वीडियो या इस आज मेरे यहाँ पे बोलने के माध्यम से आप जरूर अपने बच्चों, रिश्तेदारों, जो भी सुपरवाइजर है, सीनियर है, कोई भी सही तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे। ग्राउंड लेवल पे टीचर नीचे लेवल पे नहीं बोल पाते, सुपरवाइजर नीचे लेवल पे नहीं बोल पाते। जो मैंने देखा है, मुझे 3 महीने हुए हैं यहाँ पर, लोग 8 महीने भी काट चुके हैं। कुछ कमी रही होगी तो वही मैं बोल रहा हूँ। मैंने टीचर अच्छे जोड़े हैं यहाँ पर, इसी तरीके से मैंने जोड़े हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैंने उस टाइम में इस संस्था को जानता नहीं था, मैं आया भी नहीं। दूसरा तीसरा मेरा राउंड है यहाँ पे, ये भी मैं अब आ रहा हूँ, नहीं तो मेरा कभी आया नहीं। तो वो कारण यही था कि भाई मैं पहले तो अपना काम कर लूँ, क्योंकि काम देखो ये और एक खास बात मैं बताना चाह रहा हूँ, टीचर भी और सुपरवाइजर, ये एक फ्रीलांसर का वर्क है। अभी हो सकता है यहाँ पे सभी फ्रीलांसर में ही काम कर रहे हो। फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस है, व्यवसाय है, विश्व स्तर में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फ्रीलांसिंग में मैं आपको बता रहा, एजेंट, LIC एजेंट, ठीक है, जितने भी 20-25% जो कमीशन बेस उसको स्ट्रक्चर होता है, वो सारे एक फ्रीलांसिंग का व्यवसाय है जो आज की डेट में दुनिया में बहुत तेज से बढ़ता जा रहा है। खासकर से विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में फ्रीलांसिंग का व्यवसाय बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इन्होंने उसी कंसेप्ट में इसको लॉन्च करा है। तो ये मेरी अपनी आइडियोलॉजी है कि इसको अगर इस तरीके से अगर देखेंगे तो लोगों को, आप जितना काम करना चाहता है उतना करें, जब चाहे आप उसमें छोड़ सकते हैं, कोई भी संस्था आपको कोई बर्डन नहीं दे रही है। तो एक अच्छा है टीचर के लिए भी फ्रीलांसिंग का, घर बैठे रोजगार, स्वरोजगार। मैंने जो बुक बोली वो भी डायरेक्ट बिजनेस, सीधा आप व्यवसाय कर सकते हो, सीधा आप काम कर सकते हो। यही फ्यूचर है, यही प्रेजेंट है, यही आपको रोजगार देगा। भारत जैसे
जो विकासशील देश है इसमें सबसे ज्यादा 65% युवा 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 देश है। 65% युवा पढ़े लिखे हैं जो कि 21 साल से और 35 साल के बीच में है। ये 10 साल की जो स्टेज है, भारत इसमें सबसे यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड वाइड लेवल में। लेकिन इनके हाथ में अगर हथियार मिलेंगे तो युद्ध ही लड़ा जाएगा, लेकिन हाथों में अगर किताब लेगी तो दिमाग बहुत आगे चलेगा। तो दिमाग आगे ना होने के कारण ही अगर हथियार मिलेंगे तो हथियार तो कहीं बम बढ़ा के बम फोड़ने लायक होते हैं ना, वो पढ़ाने लायक या शिक्षा देने लायक तो नहीं होते हैं, जैसे और अगर और पश्चिमी देशों में हो रहा है, अभी प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन वो आप इस चीज को जानेंगे, शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को चेंज करा जा सकता है। 1 सेकंड, 1 मिनट और 1 साल भी और 1 सदी भी लग जाती है। तो ये चीजें आपको इस चीज को समझने चाहिए। हम एक मात्र आपको एक मोटिवेशन मैं आपको दे सकता हूँ, उसके नाते आप किताब में मैनेजमेंट की किताबें लिखता हूँ, प्रायोगिक, हिंदी में से बोलते हैं प्रायोगिक प्रबंधन किताब। तो वो इसका महत्व है भविष्य में भी और फ्यूचर में भी, प्रेजेंट भी इसी का ही महत्व है, क्योंकि इससे हम लिख तो सकते हैं, लिख इसलिए सकते हैं सब जो भी आपके अनुभव है। विदेशों में, अमेरिका में सबने ये ट्रेंड चलाया, जो भी अपना घर पे चाहे महिला है पुरुष है, इतनी छोटी छोटी बुकें भी मैंने दिल्ली में पढ़ी है, गुड़गांव में पढ़ी है, मैंने तो 11 साल दिल्ली में काटे हैं। इतनी छोटी छोटी बुकें, छोटी छोटी, अपना कोई भी अपना आप कॉपीराइट, पहले आपको कॉपीराइट का अनुभव है, संस्था सारी चीजें ये काम करके जा रही है। मेरे पास भी 4 कॉपीराइट है इंटरनेशनल, तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप क्या कर सकते हैं। वो एक इंसान एक सबसे बड़ा पावर हाउस है। इंसान ने ही सब कुछ इस दुनिया में सब कुछ बनाया है, बिगाड़ा है और सब कुछ रातों रात। एक पोलैंड देश है जो 1965 मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड में अटैक हुआ था उसने, तो उसमें जो बिल्डिंग है आज रसिया उसका यूज हो रहा है। शिक्षा का मैं बता रहा, शिक्षा कितनी बड़ी वो होती है। वहां के देश कभी भी नीचे नहीं झुकते और वो युद्ध होने के बाद भी उन्होंने सेम बिल्डिंग खड़ी कर दी, जो बिल्डिंग उन्होंने मतलब डिमोरलाइज करी थी वो तोड़ी थी। तो वो सारी चीजें शिक्षा का वो स्तर होता है। जो भी हमारे अंदर कमी रहेगी हम इंसान उसको सुधारते हैं। आज भारत में अगर शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है, बेरोजगारी है, उसमें शिक्षा ही एक व्यवसाय है जो कोरोना काल में बंद नहीं हुआ। लेकिन KN विद्या फाउंडेशन जो अब नाम बन गया है, ये एक ट्रस्ट है। इससे पहले कृष्णा नायडू एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी थी, जो अब की ट्रस्ट बन चुकी है 2022 में। तो ये एक पूरे नेशन वाइड में एक अच्छी खासी फ्लीट, अच्छे खासे टीचर जोड़ रही है। उसमें से आप भी हैं, जिनमें से 5-6 महीने, जिन्हें 3-4 महीने हुए हैं और जिन्हें 5-8 महीने भी हुए हैं, जिन्होंने फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर रहे हैं। एक फ्रीलांसिंग का एक आप अगर बोलेंगे मेरे तरफ से तो यही बोले, फ्रीलांसर बोले आप। मैं एजुकेशन में, टीचिंग में एज अ फ्रीलांसिंग, होम ट्यूशन मैं फ्रीलांसिंग का काम कर रही हूँ, ऐसे एक ट्रस्ट है उसके साथ काम कर रही हूँ। तो आपका भी डेडिकेशन, आपकी भी रिस्पेक्ट रहेगी और आपके काम की भी रिस्पेक्ट रहेगी। तो ये सारी चीजें ट्रेंड होता है समय के अनुसार। जैसे हमने कपड़े लत्ता पहनना सीखा इंसान ने और सभ्यता की ओर आगे बढ़े, प्रजातंत्र देश के आगे बढ़े, उसी तरीके से आपको आज शिक्षा का जो ट्रेंड है भारत में, भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो शिक्षा के माध्यम से अच्छी शिक्षा देंगे। जब आप उसी टाइम आप स्वरोजगार, मैं भी अगर दिल्ली में रहता तो मैं आज यहाँ क्यों करता, आज मैं कालसी जैसे जनजातीय क्षेत्र में क्यों रहता, वहीं से मैं किताबें निकालता हूँ, वहीं से मैंने एनजीओ चलाई और सक्सेसफुल एनजीओ चलाई, 4.5 साल हो गए। ऑडिट करवाते हैं, पब्लिक से ही फंड उठाया, पब्लिक उसे ही देती है जो पब्लिक का ट्रस्टेड होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन ही हो। आप आज फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, कल आप खुद आप कहीं पॉलिटिशियन या प्रधान, बीटीसी मेंबर, कहीं भी आप लड़ेंगे, कोई भी व्यापार संघ के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यहाँ के भी सहसपुर में जो ब्लॉक प्रमुख है वो महिला ही है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इसी से ही आपको साहस आता है, प्लेटफॉर्म पे बोले आपको बुलाया जाता है, हर चीज आपके अंदर साहस की ही कमी के कारण ही आप आगे बढ़ नहीं पाते। शिक्षा सभी के अंदर है, लेकिन जब ठोकरे खाते हैं बोलते हैं बादाम से अकल नहीं आती, अकल आती है तो ठोकरे खाने से। तो इस चीज को अगर थोड़ा गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कितना इंसानी जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। अगर मैं ये कहूँ दिल्ली में हमने तो बहुत ठोकरें खाई थी और यहाँ के आके वो काम मुझे बड़ा आसान लगा।
आसान इसलिए लगा क्योंकि वहां पे वो काम मेहनत करके करा था ना, आज ये काम आसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे वो काम अगर यहीं के लोग करेंगे वो आसान नहीं होगा। इसीलिए उत्तराखंड संघर्ष कर रहा है 20 साल से प्रगतिशील राज्य बनने के लिए। संघर्ष इसी का नाम होता है, क्योंकि संघर्ष में उसके पास जो धन आता है वो खर्च हो जाता है, क्योंकि वो शिक्षा में खर्च करता है ना, वो दिमाग में बढ़ाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता रहता है। तो कारण वो उसी की कमी होती है। जिस दिन आप आत्मनिर्भर होंगे तो आपकी पीढ़ी भी प्राइवेट में कुछ ऐसे देखोगे, गवर्नमेंट आप कोई भी चीजें हैं, हम तो गवर्नमेंट को ये बोलते हैं ये 5 स्टार नौकरी है। 5 स्टार नौकरी या 5 स्टार होटल आप समझेंगे कि 5 स्टार होटल में जिस दिन आप रहोगे, क्योंकि 5 स्टार होटल में चाहे अरबपति है वो भी नहीं रहता, वो भी नॉर्मल लाइफ जीता है। क्योंकि 5 स्टार होटल एक ऐसी लाइफ स्टाइल होती है, ऐसा सारी चीज, जैसे अभी इंग्लिश मीडियम, कोई भी दिल्ली में मेरे एक टीचर थी, दिल्ली में हम टीचर को जोड़ रहे थे, एक इंग्लिश मीडियम बता रही थी, तो वो उसने यही कहा मुझे कि यहाँ पे सब पैसा पैसा देखते हैं, पढ़ाते तो हैं इंग्लिश मीडियम में, टॉप क्लास चाहिए हमें, वो बहुत सा ज्यादा फीस चाहिए, डोनेशन चाहिए, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं आएगा। और मैं एक्चुअल में बता रहा, दिल्ली मुंबई कहीं भी जाओगे वहां पे बच्चा सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाता है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे भी आप उद्यमी, महिला पुरुष कोई भी है, हर चीज में थर्ड जेंडर को भी सरकार सारी चीजें, नेता है, एमएलए बन रहे हैं, आज की डॉक्टर बन रही है थर्ड जेंडर। तो आज की डेट में किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ और जो कमी है वो साहस की कमी है। शिक्षा सबको मिल रही है, अगर शिक्षा का सदुपयोग नहीं ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी व्यक्तिगत की कमी है, और जिसके कारण चाहे अभी हमारा विकास ना हुआ हो, चाहे कोई भी चीज अभी हम मिलके कर रहे हैं काम। अगर मैं तो ये बोलता हूँ, अगर जो मतलब शुरू में जुड़े हुए थे, अगर सब अगर सही तरीके से अगर मिलके अगर कोई मतलब कोई भी काम आउटपुट निकले ना, उसका रिजल्ट निकले, तो उसका फायदेमंद होता है, सही जगह इंफॉर्मेशन पहुंचे। मेरी इसी तरीके सारी बुकें मार्केटिंग, एचआर, सारी लीगल से है, तो यही फायदा होता है उसका कि आप सही माध्यम पे बोलेंगे तो सही जगह उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, सही टाइम पे जुड़ेंगे लोग। नहीं तो इतने में फिर भी इसका रिस्पांस अच्छा है, संस्था अच्छा रिस्पांस दे रही है, काम का भी दे रही है, रिजल्ट का भी दे रही है, तो इसको आगे बढ़ाएं, मिलके काम करें और ज्यादा टीचर जोड़ें, इनका लक्ष्य पूरा करें। कोई डोनेशन देना चाहता है आपके सगे संबंधी, तो संस्था के अकाउंट में, जैसे आप क्यूआर कोड में स्कैन करके देते हैं, उसकी अगर जो मेरी टीम में है वो मुझे बोले कि ये ऐसे डोनेशन दे रहे हैं, ताकि हम ग्रुप में, संस्था में विनोद कुमार गुप्ता जी, रजनीश कुमार जी, सभी से इंट्रोडक्शन कराएं कि इन्होंने इस टीचर के ऐसे रिलेटिव ने डोनेशन करा है। तो जो संस्था काम कर रही है, यहाँ पे ये स्कूल है, 600 बच्चों को इसी स्कीम में पढ़ा रहे हैं विनोद गुप्ता जी और इनकी वाइफ और इनके स्टाफ मेंबर। आप धीरे धीरे और अपनी स्टाफ में बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एनजीओ को बढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा कार्य है, योजना है। एनजीओ अगर विश्व स्तर में देखा जाएंगे, एनजीओ सरकार के बाद, किसी भी देश की सरकार के बाद एनजीओ एक सरकार का दूसरा हाथ होती है। जैसे पहला हाथ सरकार होगी, ये मैं गवर्नमेंट हूँ, कंट्री हूँ, ये हाथ गवर्नमेंट का हो गया, सरकार का किसी भी कंट्री में, ये हाथ एनजीओ का हाथ। सेकंड हेल्प जो करता है वो एनजीओ करता है, किसी भी देश वर्ल्ड वाइड। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो एक प्रतियोगिता होती है वो एक एनजीओ कराती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी एनजीओ को गलत तरीके से ना समझे। एनजीओ के नाम पे भारत में बहुत सारे लोगों ने फंड उठाया है गलत तरीके से, उसको आप लोग जानने चाहिए, जो गलत है उसको आप लोगों को एलिमिनेट करने चाहिए, आपको जानने चाहिए। लेकिन जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको प्रमोट करो, उसको प्रोत्साहन दो, आगे बढ़ाओ। जो डोनेशन दे सकते हैं आप उन्हें, उनसे भी दिलाओ, उन्हें इनवाइट करें, आप अपने साथ लाएं, मिलाएं सभी से, और संस्था को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम बोलना चाहूंगा। और जो भी आपको ग्राउंड लेवल में जो टीचर का जो काम है मैं आपको बता रहा हूँ, मेंटली काम है। मैं भी बहुत सारा काम करता हूँ, आप देखते होंगे, मेंटल काम है, सिर्फ पेपर आंसर शीट बनानी। अब जो टीचर का है, कुछ लोग सुपरवाइजर भी हैं, अगर उनसे काम कराएं, बोलना चाहेंगे करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेंटल थोड़ी सी पावर आपको अच्छी बनानी पड़ेगी। तो सिर्फ इसकी कमी है। नहीं तो ऐसे ऐसे भी हमारे अगर ग्रुप में ही मैं बता रहा हूँ, किसी ग्रुप में अगर है यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वैसे कहीं 30 या 40% लोगों ने बच्चों की आईडी बना ली है। कुछ लोगों ने तो
बहुत सारे पुराने थे, अब मैं उसमें नहीं कहना चाहता कुछ भी, लेकिन अभी तक नहीं बनाई। तो वो कुछ ना कुछ मेंटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी कमी थी, वो कुछ मानसिक तौर पे उभर नहीं पाए, जिसके कारण वो मतलब और परेशानियों में उलझे रहे, और बजाय कि जो ओवरऑल जो समावेशी जो काम होता है वो नहीं कर पाते। हमें उसको एक प्राइस का बोलते हैं, प्रायोरिटी की बेसिस पे काम करना चाहिए। मैनेजमेंट जैसे आज मैंने ये काम करना है, पहले जो जरूरी है वो काम करूँ, फिर उसके बाद, लेकिन वो एक ही दिन में काम, हमने एक लिस्ट बनाए, उससे तरीके से हम काम करें, कौन सा मेरा पहले करना है, उस तरीके से काम निपटाएं। इससे आपकी और जीवन में भी, जिंदगी में जो भी आप घरेलू कोई काम है, महिला है, पुरुष है, सारे काम कर सकते हैं। और इसी आपने शांतिपूर्वक मेरे विचार सुने, समझे, और आने वाले समय में आप ये इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आशा करता हूँ, और संस्था को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा सभी को धन्यवाद।